दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 1555 दिन हो गए हैं, जबकि मध्य पूर्व एशिया में शांति की कुछ किरण नज़र आ रही है। यदि हम इजरायली आक्रामक रुख को दरकिनार कर दें तो, यानी जायनोवाद को, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में देख लें कि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, यूक्रेन ने काफ़ी भारी बमबारी की है मॉस्को के अप्रोच पर तथा वोल्गोग्राद, रोस्तोव, और रशिया ने ओडिशा, पुल्तावा, ब्रियांस्क और अन्य जगहों पर आक्रमण किया। यूक्रेन का दावा है कि रशिया एक बड़े आक्रमण की तैयार कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ऊपर से आते हैं उत्तर में सुमी दिशा में रूसी सैनिक करीब 900 मीटर आगे बढ़े हैं। कई क्षेत्रों को मिलाकर देखें। खार्कोव के उत्तर में रूसी सैनिकों ने नोवोवा सिल्लिएवका पर कब्जा कर लिया तथा कुल मिलाकर 900 मीटर यहाँ भी आगे बढ़े हैं। पूर्व में कुपियांस, लाइमान में कोई खास परिवर्तन नहीं नजर आया है, जबकि पोक्रोवस्क और दोब्रोपिलिया क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है। रूसी सैनिक अलेक्जेंद्रोग्राद गांव के उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़े हैं। जापोरिजिया की जहां तक बात है, वहां जबरदस्त लड़ाई जारी है। प्राइमोर्स्क और स्टेपनोगोर्स्क की धीमे धीमे ऐसा लगता है कि यूक्रेन की जो पहलकदमी थी, इनिशिएटिव थी, वह मंद पड़ रहा है। पूर्व में ही यदि हम पोक्रोवस्क के ऊपर की बात करें, यानी कॉन्स्टांटिनिवका, स्लोवियान दिशा में, तो रूसी सैनिक बहुत धीमी गति से इन दोनों जगहों में आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं मध्य पूर्व से सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा, वह है ईरान और अमेरिका के बीच में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने की संभावना है। और वह जो है मुख्य रूप से कई मसलों को संबोधित करता है। उनमें से कुछ हैं जिनकी हम चर्चा अभी करेंगे। जहाँ तक संवर्धित यूरेनियम की बात है, ईरान के पास 440 kg है, 60% संवर्धित या एनरिच्ड है, जिस पर अमेरिका टस से मस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि ईरान झुक रहा है और कुछ हिस्सा उसका संभवतः बर्बाद कर दे और बाकी हिस्सा वह किसी तीसरे देश, सबसे महत्वपूर्ण उसमें रूस ही है, वहाँ पर भेज दे। हॉर्मुज पे दोनों की सहमति बन रही है। अब देखना होगा कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाए गए नियम जो कोस्टल स्टेट्स के लिए है, यानी कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, उसके ऊपर क्या रुख बनता है। ईरान कुछ हद तक तैयार हो सकता है, लेकिन वह अपना दावा नहीं छोड़ने को तैयार है। जो पहले 3 नॉटिकल माइल तक था, अब 12 नॉटिकल माइल हो गया। दूसरी तरफ ओमान का होगा, यानी कुल मिलाकर वह 24 नॉटिकल माइल होगा। जबकि इस हॉर्मुज जल डमरू की पूरी चौड़ाई अधिक से अधिक 23 नॉटिकल माइल ही है, या उससे भी कम, 21 नॉटिकल माइल है। तेल बेचने के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध हटाएगा, यह तो नज़र आ रहा है। फ्रोजन एसेस जो कतर में पड़ा हुआ $20 बिलियन से ज़्यादा का, उस पर क्या होगा कहना मुश्किल है। हिजबुल्लाह के ऊपर भी आक्रमण बंद करने की बात है। अब उस पर इजराइल जायनोवादी सत्ता तैयार होगा कि नहीं, यह देखने की बात है। अभी तक दोनों तरफ से किसी ने भी सिग्नेचर नहीं किया है। जहाँ तक लेबनान की बात है, IDF बहुत ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है टीरे यानी लेबनान के पश्चिमी हिस्से में, और ज़मीनी कार्रवाई भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। जबकि हिजबुल्लाह का जवाबी कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त है, खासकर उसके द्वारा हिट एंड रन का टैक्टिक्स और UAVs यानी ड्रोन्स द्वारा आक्रमण किए जा रहे हैं इजराइल के कई ठिकानों पर, यहाँ तक कि उसके आयरन डोम पर भी वह लगातार जारी है। एक खबर के हिसाब से यमन में हुतीज ने अमेरिकी ड्रोन्स मार गिराया है। यह जो पीछे देख रहे हैं वह बहुत ज़बरदस्त आंदोलन जारी है, कई हफ्ते हो गए, 3 से ज़्यादा। बोलीविया में जो वहाँ के अमेरिकी टट्टू की सरकार के खिलाफ है, वहाँ की सरकार ने हमें कहा है कि अब आगे चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और पूरी दुनिया की जनता बोलीविया के जनता के साथ, वेनेजुएला के जनता के साथ और दुनिया के अन्य जनता के साथ है जो विदेशी हस्तक्षेप अमेरिकी साम्राज्यवाद के रूप में हो, या नेटो यूरोपियन यूनियन के द्वारा हो, या इजराइल के द्वारा हो, उसके खिलाफ संघर्ष कर रही है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, कुछ अवश्य लिखें। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।